हेलो एवरीवन, दिस इज़ केटी कुणाल एंड ये है एस्टर जो कि इसका शार्प वेरिएंट है एंड कुछ ऐसी आपको की देखने को इसकी मिल जाएगी। अगर बात करें फ्रंट प्रोफाइल से तो आपको हेडलैम्प जो है वो एलईडी में मिल जाते हैं एंड एक डीआरएल मिल जाएगा फुली एलईडी, और जो कि इसके इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको इसी में मिल जाएंगे। फॉग लैम्प जो है वो आपको हेलोजन में मिलते हैं एंड पियानो फ्रिज काफ़ी देखने को मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल की हम बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड वाइड ग्रिल मिलती है। एमजी का लोगो मिलता है, 360 डिग्री का एक कैमरा आपको आगे देखने को मिल जाएगा। नीचे जो लोअर ग्रिल है आपकी मैट ब्लैक में दी हुई है एंड आपको फ्रंट से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगेगी। यहाँ पर सिल्वर फिनिश देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है। गाड़ी की अगर हाइट की बात करें हम तो आपको 1650 mm की हाइट मिल जाती है। साइड से टायर साइज़ की बात करें 17 इंचज़ में अलॉय व्हील आपको दे दी जाती हैं जो कि ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में आपको ऑफर करे गए हैं। साइड से अगर बात करें ORVMs की तो इंडिकेटर्स आपके इसी पर प्लेस्ड हैं एंड एक 360 डिग्री का कैमरा यहाँ पे मिल जाता है। डोर हैंडल्स पे सिल्वर लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। ऊपर देखें तो आपको रूफ रेल्स सिल्वर प्रिंट्स में देखने को मिल जाएंगी। एक पैनोरामिक सनरूफ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है जो कि देखने को मिल जाएगा। और बात करें एक शार्फिन एंटीना दे दिया जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश में है। 48 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको कार में देखने को मिल जाएगी। मतलब गाड़ी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड अगर पीछे से बात करें तो देख सकते हो टेल लाइट्स एलईडी हैं जो कि, एंड आपको पीछे डिफोगर्स, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर, वॉशर, सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। एमजी का बीच में लोगो, एस्टर की वेजिंग, ZS की वेजिंग एंड रिफ्लेक्टर्स, पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स कैमरा, आपको सारी चीज़ें दे दी जाती हैं। लोअर बम्पर की बात करें तो सिल्वर फिनिश एंड कुछ क्रोम के एलिमेंट के साथ यूज़ हुआ है। एंड अगर लेंथ की बात करें गाड़ी की तो 4323 mm की लेंथ मिल जाती है। विड्थ 1809 mm की आपको विड्थ मिल जाती है। साथ ही साथ बात करें अगर कर्व वेट की तो 1303 mm का, यानी कि 1303 mm का आपको केजी का आपको मिल जाता है। एंड अगर चलिए चलते हैं इंटीरियर में और बात करें तो बीज एंड ब्लैक कलर में आपको इंटीरियर दिया जाता है, जो कि बीच कलर यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉफ्ट टच में आपको ऑफर कर दिया जाता है विद स्टिचिंग। यहाँ पे सिल्वर फिनिश, लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे बटन दे दिया जाता है। एक सिल्वर फिनिश यहाँ पे लीवर पे भी यूज़ हुई है। एंड यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, बोतल होल्डर एंड कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स होल्ड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर बन जाता है। एंड ये मैनुअल वेरिएंट है। एंड देख सकते हो यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोल्स भी दे दिए जाते हैं। यहाँ पे आप बोनट हुड एंड ऑप्शन जो है उसका फ्यूल लिड का आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। चलिए बैठते हैं, बात करते हैं स्पेस के बारे में। तो स्पेस में मैं क्या ही कहूँ यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा ठीक है स्पेस भी। एंड आपको फुली डिजिटल MID मिलती है इसकी। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं MID इसके। एंड बीच में MG का लोगो मिल जाता है आपको। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के भी कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस कमांड, वाइपर के कंट्रोल, लाइट्स के कंट्रोल। आपकी जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिक आती हैं, रेन सेंसिंग वाइपर आती हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो कुछ सिल्वर फिनिश यूज़ हुई है जो कि काफ़ी प्रीमियम बना रही है इन ईजी इवेंट्स को। एंड सॉफ्ट टच भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको ब्लैक में। एंड ये क्या है यार, ये चीज़ तो मुझे भी नहीं पता। एंड अगर बात करूँ मैं नीचे इंफोटेनमेंट की तो आपको एंड्रॉयड, एप्पल ऑटो, कारप्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। एंड नीचे आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। AC के कंट्रोल्स, यहाँ से आपको 360 व्यू देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है एंड मैनुअली हैंड ब्रेक आता है यहाँ पे। मतलब ठीक है ना गाड़ी काफ़ी। एंड देख सकते हो ग्लव बॉक्स का साइज जो कि काफ़ी ठीक मिल जाता है। एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपको फ्रंट और रियर के जो ब्रेक्स हैं वो दोनों ही डिस्क मिलते हैं आपको। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। जो अगर वैनिटी मिरर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर देखने को ज़रूर से मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप। एंड सेम एज़ ड्राइवर साइड सेम मिरर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, पैनोरामिक सनरूफ की, तो काफ़ी ज़्यादा वाइड मिलती है यार आपको। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं। USB आप एक यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बात करूँ मैं यहाँ ग्लव बॉक्स की तो आपको ठीक साइज़ का ग्लव बॉक्स मिल जाता है। गाड़ी में आपको 5.6 मीटर का टर्निंग रेडियस भी मिल जाता है। अलॉय व्हील्स तो आपने देख ही लिए होंगे। मतलब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड टिल्ट एडजस्टेबल आपको स्टीयरिंग व्हील भी मिल जाता है, शायद टेलीस्कोपिक भी हो। मतलब यार यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच दे दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट टच आपको गाड़ी में दे दिया जाता है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेफ्टी रेटिंग की। तो सेफ्टी में आपको 6 एयरबैग ऑफर कर दिए जाते हैं एंड 80 किलोमीटर पर आवर पे आपको एक बीप देखने को मिलेगी एंड जो कंटिन्यूस बीप है वो आपको 120 किलोमीटर पे देखने को मिल जाएगी। तो लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो भाई सेकंड रो के लिए आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा और ये देख सकते हो आपको सेकंड में भी सेम बीज एंड ब्लैक कलर में स्पेस दे दिया जाता है, मतलब इंटीरियर दे दिया जाता है। एंड अगर बात करें स्पेस की तो भाई काफ़ी ज़्यादा सही स्पेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे एंड जो कि क्रोम फिनिश के सराउंडिंग में दिए गए हैं। एंड यहाँ से देख सकते हो आगे का केबिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है पीछे से देखने में। MG का बीच में लोगो आपको देख सकते हो यहाँ पे शो हो जाता है एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं 5। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमली आपको आर्म रेस्ट यानी कि कप होल्डर के साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हैंडल्स बार देखने को मिल जाएंगे एंड मतलब कुशनिंग जो है गाड़ी में, क्वालिटी जो है कुशन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि मतलब एक ठीक कार बनाती है यार। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो गाड़ी में अगर बूट स्पेस की बात करें तो आपको 488 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाएगा और कुछ यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसे, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सेगमेंट में। 488 लीटर्स का पार्सल ट्रे के साथ एक लगेज लैम्प भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा एंड टूल किट एंड स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि स्टीयरिंग में है। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, कुछ कॉस्ट कटिंग तो कंपनी करेगी अब कहीं ना कहीं, स्पेयर व्हील में ही सही। यहाँ से आप बंद कर सकते हैं और बात करते हैं चलिए चल के इसके इंजन के बारे में। तो गाड़ी में आपको 1.5 लीटर्स का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 4 सिलेंडर इंजन है एंड 108 bhp पावर प्रोड्यूस करता है, 144 Nm का टॉर्क। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यार चैनल को, थैंक यू।